हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सेंटेंसेस वाली क्लास। तो आज है हमारा डे 32। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। इससे पहले अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा बहुत शेयर हो सके तो कर दें। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं मेरे साथ। चलिए सीखने की कोशिश करेंगे। आप लगातार बोलेंगे मेरे साथ, बोलने से कंसंट्रेशन बना रहता है, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलिए। पहला सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। उसने घर के अंदर देखा। उसने घर के अंदर देखा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए मेरे साथ। मैं घर के अंदर था। मैं घर के अंदर था। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में। आई वॉज इनसाइड द हाउस। आई वॉज इनसाइड द हाउस। बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए मेरे साथ, आइए। वो घर के बाहर खड़ा था। वो घर के बाहर खड़ा था। He was standing outside the house. He was standing outside the house. अगला है, वो स्कूल परिसर के बाहर था। वो स्कूल परिसर के बाहर था। तो क्या बोलेंगे? He was outside. He was outside the school premises. He was outside the school premises. बहुत बढ़िया भाई, मेरे साथ बोलिए। चलिए आइए, नेक्स्ट है। कह रहे हैं वो हॉस्पिटल परिसर से के बाहर है। वो हॉस्पिटल परिसर के बाहर है। आइए कैसे बोलेंगे? ही इज आउटसाइड द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। ही इज आउटसाइड द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। चलिए इससे एक सेंटेंस बनाइए। मेरे को सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, कह रहा है वह मेरे बगल में खड़ा था। वह मेरे बगल में खड़ा था। चलिए देखते हैं जरा। तो कई तरीके हैं इसको बोलने के, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखते हैं वन बाय वन। तरीका नंबर 1 क्या बोल सकते हैं? ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। सेकेंड है, अगला है, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट एडजेसेंट टू मी। ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी। अगला है, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। अगला है, ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। इन चारों में से कोई भी तरीका बोल सकते हो इसके लिए, ठीक है। वह मेरे बगल में खड़ा था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है वो राम के बगल में बैठा था। वो राम के बगल में बैठा है, था नहीं, है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं इंग्लिश में। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम। अगला है, पापा आयांश के बगल में बैठे हैं। पापा आयांश के बगल में बैठे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में इसको, देखते हैं जरा। पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयांश। पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयांश। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। तो क्या बोलेंगे? रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट टू दिव्या। रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट टू दिव्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मसूद तरुण के बगल में खड़ा है। मसूद तरुण के बगल में खड़ा है। तो मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बोलिए, बोलने से सीखोगे आप लोग। राम मयंक के बगल में बैठा है। राम मयंक के बगल में बैठा है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश में, देखते हैं जरा। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि मैं लाइन में राम के पीछे था। मैं लाइन में राम के
पीछे था, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, क्यू मतलब था लाइन, ठीक है, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अगला है अविरत अयांश के पीछे पड़ा है। नाम आप चाहे तो चेंज कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है, नाम बदलोगे सेंटेंस बदल जाएगा। क्या नाम है एक्चुअली में, अविरत लिखा हुआ है, ठीक है। अविरत अयांश के पीछे पड़ा है, तो क्या बोलेंगे, अविरत इज बिहाइंड अयांश, अविरत इज बिहाइंड अयांश। अगला है राम मयंक के पीछे बैठा है, राम मयंक के पीछे बैठा है, राम इज सिटिंग बिहाइंड मयंक, राम इज सिटिंग बिहाइंड मयंक। अगला है मैं लाइन में राम के आगे था, मैं लाइन में राम के आगे था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। अगला है उसके आगे कोई नहीं खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है, देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड, देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड। अगला है मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है, मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। दो तरीके बोलने के, पहला और ये दूसरा। पहला है आई एम हैविंग अ गुड डे, आई एम हैविंग अ गुड डे। नेक्स्ट है आई एम डूइंग थ्रू अ गुड डे, आई एम डूइंग थ्रू अ गुड डे। नेक्स्ट है, कह रहा है हमें नहीं खेलना है, हमें नहीं खेलना है, तो क्या बोलेंगे, वी डोंट वॉन्ट टू प्ले, वी डोंट वॉन्ट टू प्ले। कहते ना हमें नहीं करना, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खेलना, तो आप चेंज कर सकते हो। चलिए यहां से एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है, हैव आई टू गो, हैव आई टू गो, या तरीका क्या है, डू आई हैव टू गो। दो तरीके हैं, एक पहला क्या है, हैव आई टू गो, दूसरा है डू आई हैव टू गो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मेरा टाइम अच्छा कट रहा है, मेरा टाइम अच्छा कट रहा है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। या इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, आई एम गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, आई एम गोइंग थ्रू अ गुड टाइम। अगला है कार होना मेरी दिली इच्छा है, क्या है भाई, कार होना मेरी दिली इच्छा है, तो क्या बोलेंगे, टू हैव अ कार इज माई होल हार्टेड विल, टू हैव अ कार इज माई होल हार्टेड विल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वो निकल गया होगा, वो निकल गया होगा। चलिए तो क्या बोलेंगे, ही वुड हैव लेफ्ट, ही वुड हैव लेफ्ट। बोलिए दोस्त, बोलिए मेरे साथ, अपने उसे कॉल किया होगा, आपने उसे कॉल किया होगा, तो क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में, यू वुड हैव कॉल्ड हिम, यू वुड हैव कॉल्ड हिम, ठीक है। चलिए अगला है आप रख लीजिए ये पेन, आप रख लीजिए ये पेन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू कीप दिस पेन। तरीका नंबर 1 यू कीप दिस पेन। तरीका नंबर 2 क्या है, यू हैव दिस पेन, यू हैव दिस पेन, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, तो क्या बोलेंगे, कई तरीके हैं बोलने के लिए, 3 तरीके हैं, देखिए मेनली यहां पर पहला है आई हैव अ पेन इन माई लेग, आई हैव अ पेन इन माई लेग। दूसरा है माई लेग इज पेनिंग, माई लेग इज पेनिंग। तीसरा है आई एम हैविंग अ पेन इन माई लेग, आई एम हैविंग अ पेन इन माई लेग। अगला है मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो, आई एम हैविंग टू गो, या आई हैव टू गो, दो में से कोई एक, क्लियर। अगला है राहुल को सोचना पड़ रहा है, राहुल को सोचना पड़ रहा है, राहुल इज हैविंग टू थिंक, पहला, या दूसरा राहुल हैज टू थिंक, राहुल हैज टू थिंक।
देखो भाई, अगर किसी को दिक्कत होती है ना कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, आई के साथ एम लग रहा है, हैविंग के साथ टू गो लग रहा है, या फिर एक कैसे बन रहा है, तो बता दूं आप लोग को, जो लोग नए हैं इसी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, वहां आपको बताया जाएगा कि भाई क्यों एम लग रहा है, क्यों गो लग रहा है, क्यों टू का इस्तेमाल हो रहा है। तो कृपया जाके एक बार उसको भी देख लें, ठीक है, मन हो तो। क्लियर? लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। कह रहा है हमेशा के लिए रख लीजिए, हमेशा के लिए रख लीजिए, तो कीप इट फॉर एवर, कीप इट फॉर एवर, या हैव इट फॉर कीप्स, हैव इट फॉर कीप्स। अगला है उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, तो क्या बोलेंगे? ही हैड ईटन, ही हैड ईटन। अगला है अवरित, अवरित बर्गर खा रहा है, अवरित बर्गर खा रहा है, तो क्या बोलेंगे? अवरित इज ईटिंग बर्गर। क्या बोलेंगे भाई? अवरित इज ईटिंग बर्गर। सेकंड क्या है? अवरित इज हैविंग बर्गर। या तीसरा क्या बोल सकते हैं? अवरित इज टेकिंग बर्गर। तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, तो क्या बोलेंगे? हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लगता है उसके पास पेन है, लगता है उसके पास पेन है, तो क्या बोलेंगे? सीम्स एज ही हैज अ पेन, सीम्स एज ही हैज अ पेन। या ही सीम्स टू हैव अ पेन, ही सीम्स टू हैव अ पेन। अगला है हमें घर जाना होगा, हमें घर जाना होगा, ही विल हैव टू गो होम, ही विल हैव टू गो होम। अगला है हमें समझौता करना होगा, हमें समझौता करना होगा, वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यहां पर टू आएगा, ठीक है, टू कॉम्प्रोमाइज, वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अगला है मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। अगला है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। अगला है मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तीन तरीके हैं भाई बोलने के, देखो जरा कौन कौन से तरीके हैं। पहला है आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। सेकंड है आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन द फूड। अगला है आई हैव द फूड, आई हैव द फूड। ये तीन तरीके हैं, कोई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से बोलो। अगला है आप ये अपने पास रखिए, तो क्या बोलेंगे? यू कीप इट योर सेल्फ, यू कीप इट योर सेल्फ। अगली की बात करें तो कह रहा है कि ये लीजिए, ये लीजिए, तो क्या बोलेंगे भाई? बताओ जरा। हैव इट प्लीज, क्या बोलेंगे? हैव इट प्लीज, या हेयर इट इज, हेयर इट इज, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास क्या था, आपके पास क्या था, तो क्या बोलेंगे भाई? चलिए व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव। अगला है वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? ही इज ड्रिंकिंग वाटर, या बोल सकते हैं ही इज टेकिंग वाटर, या बोल सकते हैं ही इज हैविंग वाटर। तीनों में से कोई बोल सकते हैं, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज टेकिंग वाटर, या ही इज हैविंग वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे पास कार होनी चाहिए थी, मेरे पास कार होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई शुड हैव अ कार। बोलिए भाई, आई शुड हैव अ कार। आगे बढ़ते हैं। 2019 तक मेरे पास कार हो सकती है, 2019 तक मेरे पास कार हो सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके बोलने के लिए, जरा देखते हैं। पहला है आई मे हैव अ कार बाय 2019। अगला है आई माइट हैव अ कार बाय 2019। अगला है आई कुड हैव अ कार बाय 2019। अगला है आई हैव अ कार बाय 2019, ठीक है। चलिए यहां से एक क्वेश्चन बना के दिखाइए मेरे को, बनाइए जरा सेंटेंस, एक क्वेश्चन बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है।
अगला है इसके बावजूद भी मैं तुम्हें चाहता हूं, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें चाहता हूं। डिस्पाइट दिस आई लव यू, डिस्पाइट दिस आई लव यू। अगला है आपके मिलने के बाद मैं निकल गया, आपके मिलने के बाद मैं निकल गया, तो हैविंग मेट यू, हैविंग मेट यू आई लेफ्ट, हैविंग मेट यू आई लेफ्ट। अगला है तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हारे सपने में खो गया, तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे सपने में खो गया। हैविंग सीन यू आई गॉट लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, आई गॉट लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। अगला है ऐसा घर मेरे पास हो मेरा सपना था, ऐसा घर मेरे पास हो मेरा सपना था। दो तरीके बोलने के, पहला है टू हैव सच अ हाउस वॉज माई ड्रीम, टू हैव अ सच अ हाउस वॉज माई ड्रीम। या सेकेंड है हैविंग सच अ हाउस, हैविंग सच अ हाउस वॉज माई ड्रीम, हैविंग सच अ हाउस वॉज माई ड्रीम। ठीक है। अगला है ऐसा पति मिलना मेरी ख्वाहिश थी, ऐसा पति मिलना मेरी ख्वाहिश थी, तो टू हैव सच अ हस्बैंड, टू हैव सच अ हस्बैंड वॉज माई विल, टू हैव सच अ हस्बैंड इज माई विल। अगला है इसी का सेकंड है हैविंग सच अ हस्बैंड, हैविंग सच अ हस्बैंड वॉज माई विल। ठीक है, दोनों तरीके हैं, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है उसके पास कुछ होना चाहिए था, उसके पास कुछ होना चाहिए था। ही शुड हैव, या हैड नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ हैव आएगा, समथिंग, ही शुड हैव समथिंग। ठीक है, तो भाई ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय।